नेपोटिज्म से। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड इन्वेस्टिगेशन लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। पटना पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पटना पुलिस को अगर मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया है तो अभी पटना पुलिस क्या कर रही है और क्यों यह कहा जा रहा है कि अब ईडी और एक बार फिर से सीबीआई जांच के घेरे तक ये पूरी जांच जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीबीआई जांच करवाने को तैयार नहीं है महाराष्ट्र सरकार। इस बीच बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। सुशांत केस की जांच शुरू कर सकती है ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से हो सकती है जांच। ईडी ने बिहार पुलिस से केस से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। रिया की दोनों कंपनीज के बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगी गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस 46 दिन बीत चुके हैं, इंसाफ मिला नहीं। अब इस केस की सुई पूरी तरह से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आकर टिक गई है। रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। तभी से रिया चक्रवर्ती फरार है, लेकिन अपनी याचिका में रिया ने सुशांत के पिता के सारे आरोपों को झूठा करार दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या सच में रिया की ब्लैकमेलिंग और बेवफाई ने सुशांत की जान ली, या फिर जो रिया कह रही हैं वो सच है? क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी की हो गई है एंट्री। ईडी ने बिहार पुलिस से एफआईआर की मांगी है कॉपी। इस चेहरे को पहचानते हैं? ये बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हैं, जो कभी सुशांत के दिल की धड़कन थी, सुशांत की सबसे बड़ी हमदर्द और हमराज थी, जो कभी सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। लेकिन जैसे ही रिया चक्रवर्ती खुद जांच के घेरे में आई, गिरफ्तारी की तलवार लटकी, रिया फरार हो गई। जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तब से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती अपने घर से फरार हैं। यहां तक कि रिया पुलिस का फोन तक नहीं उठा रही है। पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम रिया की तलाश में रिया के फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन रिया नहीं मिली। अब पुलिस दूसरे ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। उधर मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को सुशांत सिंह से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि इस केस की जांच बीते 1.5 महीने से मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। यहां तक कि सुशांत के पिता के वकील का आरोप है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर दबाव बना रही है। महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकार है सिर्फ पटना पुलिस को, बिहार सरकार को है। क्योंकि जहां एफआईआर दर्ज होगा वही एफआईआर जा सकता है ना सीबीआई को। मुंबई में तो एफआईआर दर्ज नहीं, तो क्या सीबीआई को भेजेंगे वो? मतलब वो बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म चल रहा है उसके बारे में सीबीआई को भेजना चाहते हैं। एफआईआर तो नहीं उनके पास कोई है, इसलिए इंक्वायरी जो सीबीआई के पास अगर जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन जाएगा, और वो इन्वेस्टिगेशन वही जाएगा जो एफआईआर दर्ज है। इसलिए वो राइट मुंबई को है, चाहे भी तो नहीं रेफर कर सकते सीबीआई को, वो सिर्फ बिहार सरकार रेफर कर सकता है। सुशांत के पिता ने रिया पर जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 341 और 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 380 घर में चोरी, धारा 406 भरोसा तोड़ना और धारा 420 यानी धोखाधड़ी शामिल हैं। इस एफआईआर के बाद से रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपील की है कि बिहार के पटना शहर में सुशांत के पिता द्वारा जो रिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक सतीश मनशिंदे को हायर किया है, जो सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं। लेकिन यहां यह देखना होगा कि क्या सतीश मनशिंदे रिया को गिरफ्तारी से बचा पाएंगे और कब तक रिया यूं ही पुलिस से आंख मिचौली करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिया चक्रवर्ती फरार है, रिया का भाई फरार है, रिया का पूरा परिवार फरार है, श्रुति मोदी भी फरार है, लेकिन हम इस इन्वेस्टिगेशन की एक एक पड़ताल कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के घर भी आपको लेकर के चलेंगे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे, पटना पुलिस अभी क्या कर रही है, पटना पुलिस की जांच कितनी आगे बढ़ी है। लेकिन एक बार पूरे पैनल के साथ में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, पैनल को हम ओपन कर देते हैं। आप देख लें, मेरे ठीक बाईं तरफ आपको पीके जैन नजर आ रहे हैं। पीके जैन के अलावा मेरे साथ में टीना घई, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जुड़ी हैं, रज़ा मुराद से थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। पीके जैन मेरे साथ में जुड़े हैं, जैसा कि मैंने
बताया। डॉक्टर शानू श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ में है, पायल रोहतगी भी मेरे साथ में है, सुशांत के ट्रेनर अब से थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, पटना से शिवपूजन झा, मुंबई से अभिषेक शर्मा और गौरव सिंह नेता करणी सेना भी मेरे साथ में जुड़े हैं। ये करणी सेना का एंगल क्या है, आगे ब्रेकिंग तैयार करके रखें, क्योंकि मैं सबसे पहले पायल रोहतगी के पास में चलूंगा। पायल, एंगल क्या है, रिया या मूवी माफिया? बहुत तेजी के साथ में हम चलेंगे आज। करना चाहिए। और आपका जो नैरेटिव मैं ये पैनल के पहले सुन रही थी, वो नैरेटिव से मुझे पता चला कि मुंबई सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास कोई पावर नहीं है वो रेकमेंड जांच। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि अभी तक वो लोग इतनी फुटेज दिखा रहे थे कि जांच रेकमेंड नहीं करेंगे, मुंबई पुलिस इसके अगर ये बिहार पुलिस के पास है, क्योंकि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, मुंबई पुलिस ने तो अभी तक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट खाली फाइल करी थी रिगार्डिंग सुशांत डेथ। तो यहाँ पर मूवी माफिया एंगल भी है, क्योंकि सुशांत की बॉडी कहीं बहुत जगह से उनका जो लिगेचर मार्क है जो दर्शाता है कि वो एक सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग नहीं है, एस्फिक्सिया है, मगर एस्फिक्सिया कैन बी ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। तो मूवी माफिया एंगल भी है जो स्वामी जी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी रिया का एंगल भी है जो एक कठपुतली है या और एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप ये कहना चाहती हैं कि रिया चक्रवर्ती कठपुतली यानी स्केपगोट भी हो सकते हैं, बलि का बकरा भी हो सकती हैं? टीना घई हमें बताएंगे। टीना घई, आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती स्केपगोट हैं, क्या बलि का बकरा है, क्या कठपुतली है, क्या रिया चक्रवर्ती महज एक चेहरा है लेकिन पीछे मूवी माफिया काम कर रहा है अभी भी? तो बहुत सी चीजें अपने आप बाहर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें अपने आप बाहर आ जाएंगी। कैन यू हियर मी सर? बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं, आप ऑडिबल हैं, बोल सकती हैं आप। टीना घई, आप बोल सकती हैं। टीना 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 घई, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, टीना घई तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, एक काम करते हैं, रजा मुराद भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रजा मुराद जी, पटना पुलिस, मुंबई पुलिस और अब प्रवर्तन निदेशालय भी आ गया है, और अब एक एंगल यह भी आ रहा है कि सुशांत की कमाई कई लोगों ने खाई है। क्या यह कमाई खाने का मामला है? क्या दिल बेचारा जो इंसाफ कमा रहा है यह सिर्फ बेवफाई का मामला है? क्या लव का मामला है? क्या धोखे का मामला है? या इसके पीछे कोई एक फिल्म इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा चेहरा काम कर रहा है, या कोई बहुत बड़ी डायनास्टी काम कर रही है और बहुत बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो पहली बात ये कहूंगा कि सुशांत और उसके परिवार को इंसाफ होना चाहिए। वो इंक्वायरी पुलिस करे, मुंबई पुलिस करे, सीबीआई करे, जहां वो निष्पक्ष होनी चाहिए, और इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये खुदकुशी थी, ये मर्डर था या अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी जी, हमारा वाहिद मकसद है, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, वो एक बहुत ही कामयाब कलाकार था, उसने अपनी एक बहुत अच्छी जगह बना दी थी, और उसको MS धोनी ने जो उस रोल को किया, एक लिविंग लेजेंड के रोल को जो उसने जिया, ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल। देखिए, 50 साल हो गए काम करते हुए, और उस फिल्म को मैंने बहुत बार देखा है, और मुझे ऐसा लगा कि इसके अलावा इस रोल को कोई जी ही नहीं सकता था। उसने रोल किया, उसने रोल जिया, यकीनन बड़ा महत्वाकांक्षी जिंदगी में आके आना चाहता होगा, इसीलिए उसने मेहनत की और उसे मेहनत का फल भी मिला। बड़ी तारीफ हुई कि उसकी एक जगह बन गई। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा कठोर कलाकार क्यों जान देगा? ठीक कह रहे हैं जान दी गई है या जान की गई है, इसका फैसला तो जो इन्वेस्टिगेशन हो उससे पता चलेगा। मामला जो है अदालत में पहुंचेगा, अदालत में दूध और पानी का पानी होगा। तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे इसकी जांच हो, और जिनसे शक की सूझ है उससे पूरी पूछताछ हो, उसका इंटेरोगेशन हो, और जो बेगुनाह हैं उन पे कोई आंच ना आए, लेकिन जो गुनाहगार हैं
उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गुजरी है सुशांत सिंह के परिवार पे वही जानते हैं, उनका दिल जानता है, उनका बदन जानता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप रज़ा मुराद जी। और मैं चाहूंगा कि चूंकि पैनल बहुत बड़ा है, लगातार टीवी स्क्रीन पर बना हुआ होना चाहिए, लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब करणी सेना ने की है सीबीआई जांच की मांग। मुंबई में करणी सेना ने सरकार को दी है चेतावनी, पूरी स्क्रीन पर लेकर के आए। सीबीआई जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर चुका है, लेकिन अब करणी सेना ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई में करणी सेना ने सरकार को चेतावनी दी है, कहा है कि बड़ा आंदोलन करेंगे, सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। गौरव सिंह, नेता करणी सेना, मेरे साथ में जुड़े हैं। गौरव सिंह, ये उग्र आंदोलन की तरफ कैसे लेकर के जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि करणी सेना अब इस मामले को जातिवाद का रंग देने की कोशिश कर रही है, ऐसा है क्या? वो तो निसंदेह रहेगा। वो तो इसका रीजन ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म बढ़ रहा है और ये 100% मर्डर हुआ है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 100% मर्डर हुआ है। टीना भाई, आपको भी लगता है क्या कि मर्डर हुआ है? मर्डर है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। करणी सेना के नेता गौरव का ये कहना है कि उन्हें ये लगता है कि मर्डर हुआ। टीना भाई, आपको क्या लगता है? फर्क ही कितना होता है? आत्महत्या और हत्या में फर्क ही कितना होता है? आप किसी को बार बार निगेट करेंगे, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको कंडेम करेंगे, तो आप उसको कहां घसीट के लेके जा रहे हैं? बेसिकली उस इंसान को आप कहां घसीट के लेके जा रहे हैं? पायल, कल सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 23 अलग अलग वजह बताई थी और 23 अलग अलग एंगल बताया था और कहा था कि हाँ, ये हत्या का मामला लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा शक हो रहा है? इज इट अ मर्डर? पायल, ऑब्वियसली सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो मुहिम चालू करी है, उसके पहले अपने वीडियोस द्वारा लगा था कि सुशांत का प्री प्लान्ड मर्डर हुआ है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे फैक्ट शेयर किए थे, क्योंकि ये फैक्ट मुझे ईमेल द्वारा मिले थे कि कैसे उनका लिगेचर मार्क वाज सर्कुलर एंड नॉट वी शेप जैसे होना चाहिए इफ इट इज सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग। उनके रूम में कोई स्टूल नहीं था जिससे वो खड़े होकर हैंगिंग कर सके। कैसे मुंबई पुलिस ने 15 दिन के बाद एक बेल्ट का एंगल दिया। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लॉथ का रिजल्ट हमें पता नहीं चला है। कौन था जिसने लॉकस्मिथ को बुलाया? बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइंट करती है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। मगर अब सुशांत की फैमिली ने अबेटमेंट टू सुसाइड का एंगल भी दिया है, विच दे हैव अ राइट, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिया शुड बी पनिश्ड एंड रिया डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, बिकॉज अगर उसने 15 करोड़ का दमन किया है एंड शी हैज डन दिस सम तांत्रिक थिंग ऑन हर, बिकॉज मैंने पढ़ा कि मीतू ने कैसे बोला कि शी यूज्ड टू कॉल सम तांत्रिक टू द हाउस। So everything has to be explored here, because यहाँ पर मर्डर के साथ साथ अबेटमेंट टू सुसाइड, both angles work। ओके, ठीक है। हालांकि हमारे पास में 15 करोड़ का पूरा हिसाब है। एडिटोरियल टीम से मैं कहूंगा कि इसकी ब्रेकिंग बना करके रेडी करें। मैं बहुत तेजी के साथ में टच पैनल स्टूडियो चलता हूं और ये दिखाता हूं कि रिया के चक्रव्यूह में हमारे पास में कितने तथ्य हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं। रिया तो हो गई है अंडरग्राउंड, रिया हो गई है फरार, लेकिन उसके बावजूद भी रिया को घेरने वाला चक्रव्यूह क्या है, बहुत तेजी में लेकर के चलिए मुझे। और टच पैनल को ऑन कीजिए। चक्रव्यूह में है रिया, कब होगी गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आईपीसी की जो धाराएं हैं जिनके तहत रिया को एक तरीके से घेर लिया गया है, धारा 506, धारा 420, 406, 380, 120 बी, 306, 342, फिर से आप देखें 506, 420, 406, 380, 120 बी, 306 और 342। इन धाराओं का मतलब क्या होता है? ये तो इन धाराओं के चक्रव्यूह में है रिया चक्रवर्ती। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। नेक्स्ट चेंज ओवर में आप ये देख पाएंगे कि असल में इन धाराओं में किस हद तक आगे फंस सकती हैं रिया चक्रवर्ती। चेंज ओवर करें, क्योंकि जो आईपीसी की धारा है, हाँ आप देखें, एक एक धाराओं का मतलब समझें। रिया पर आरोप क्या है? धारा 341, 342, गलत तरीके से रोकना, पहला मतलब ये होता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अगली धारा का मतलब धारा 380 यानी घर में ही चोरी करना। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। धारा 380 के बाद 406 यानी किसी का भी भरोसा तोड़ना। क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत ने भरोसा किया और भरोसा तोड़ा गया? 420 यानी डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी या किसी भी तरीके की धोखाधड़ी। धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाना, यानी एक तरीके से ये जो तमाम आरोप हैं 341, 342 यानी गलत तरीके से रोकना। मेन स्टूडियो में एक बार फिर से चलते हैं और पीके जैन जी चूंकि हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में पीके जैन जी हैं। पीके जैन जी, हमें ये बताएं कि जिन धाराओं के बारे में मैंने बताया है, इन धाराओं के तहत किस तरह और कितने गहरे चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती फंसी हैं?
की जितनी भी धाराएं लगी हैं 342 है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रोकना कहीं जाने से। अभी सुशांत सिंह जैसा एक मैच्योर कलाकार, ग्रोन अप मैन, उसको रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की रोकेगी, ये मुनासिब नहीं है, ये मतलब कहीं भी मुमकिन नहीं है। 380 है उसके घर में से चोरी करना। अब चोरी करने की फिरियाद कौन देगा? ये कहा जाता है कि वो वहां से लैपटॉप, कैश और कुछ चीजें लेके चली गई। उसके बाद में 406 की धारा लगी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये सारी चीजें जो है वो सुशांत सिंह की लाइफ में, जब वो लाइव था तब हुई और पिछले कुछ महीने में हुई। अगर सुशांत सिंह ओके, ठीक है, चीजों को नहीं थी, अगर सुशांत सिंह की सहमति चीजों को नहीं थी। ओके, ठीक है। पीके जैन जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है ठीक तरीके से। मेरे ख्याल से हमें मुंबई भी चलना चाहिए, पटना भी चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। रजत, रिया चक्रवर्ती और फैमिली के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ पता चला है क्या? देखिए, फिलहाल रिया चक्रवर्ती जो है वो गायब है। हाँ, उन्होंने याचिका जरूर दी है जिसकी सुनवाई राशिद आज होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लब किया जाए और उन्होंने ये दावा किया है कि जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। बार बार देखिए, दो थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के चलते सुशांत सिंह ने सुसाइड किया। दूसरी थ्योरी चल रही है कि रिया ने सारा पैसा जो था वो सुशांत का हड़प लिया। तीसरी थ्योरी चल रही है नेपोटिज्म की, और चौथी थ्योरी चल रही है कि सुशांत जो थे वो काफी मानसिक रूप से काफी बीमार थे। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो करीबी हैं सुशांत के, चाहे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, वो सब रिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो एफआईआर बिहार में सुशांत के परिवार ने लिखवाई है वो भी उंगली सीधे और सीधे रिया पर उठ रही है। बिहार पुलिस जब वहां पूछताछ करने के लिए गई तो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई दोनों वहां पर नहीं थे। आप तो बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं रजत, लेकिन अब मेरे पास में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है। महाराष्ट्र सरकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। सीबीआई जांच की मांग को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार ने नकार दिया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने बयान दिया, मुंबई पुलिस ही करेगी सुशांत केस की जांच, सीबीआई से जांच कराने का सवाल नहीं उठता। मुंबई पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल को सुने लाइव। अलग कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके लिए बिहार पुलिस आई होगी, लेकिन मुंबई पुलिस सही दिशा में ये सबका डिटेक्शन कर रही है और हमें विश्वास है कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से सही डिटेक्शन और इस मामले की पूरी जांच अच्छी तरह से हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा कि मुंबई से अभिषेक शर्मा को मेरे साथ में पैच किया जाए और मेरे साथ में जोड़ा जाए श्री पूजन झा को पटना से, मेरे सहयोगी। जानना मैं ये चाहूंगा कि बिहार पुलिस अब आगे उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। लेकिन रजा मुराद जी, आपको क्या लगता है? गृह राज्य मंत्री ने एक बार फिर से कह दिया है सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं उठता। सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार को डर लगता है, महाअघाड़ी को डर लगता है, या फिर मुंबई पुलिस डर रही है कि कुछ तो ऐसा है जो कि गड़बड़ है? जिम्मेदार अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन उनका मतलब ये समझ रहे हैं कि नहीं है इंक्वायरी करने में। वो उस बात मैं ये कहूंगा कि अगर याचिका हाईकोर्ट में लेके जाए तो हाईकोर्ट फैसला करती है। फैसला होगा कि ये इंक्वायरी महाराष्ट्र पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी। इसका भी अदालत पर हमारी जो है वो बहुत निष्पक्ष है और वो मुनासिब समझेंगी। सीबीआई इसकी इंक्वायरी को तो यकीनन सीबीआई को सौंप दिया जाए तो यकीनन जो भी गृह मंत्री ने कहा है उन्होंने अपनी सरकार को किया है कि हम सक्षम हैं जिसको हैंडल करने में, इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को भी शक है, उनके परिवार के सदस्य शक है, तो वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटा सकते। एक और कहूंगा जी, मैं अपने ऑडियो इंजीनियर से ये कहूंगा, आज ऑडियो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। रजा मुराद जी का ऑडियो ठीक कीजिए, टीना घई का ऑडियो ठीक कीजिए, पायल जी का ऑडियो ठीक कीजिए। ये 3 ऑडियो अपने ऑडियो इंजीनियर से मैं ये कहूंगा कि ठीक किया जाए, क्योंकि अभी एक और बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। सुशांत केस में दोस्त महेश शेट्टी ने क्या किया है खुलासा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर।
सुशांत केस में दोस्त महेश शेट्टी ने किया बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस की पूछताछ में महेश शेट्टी ने खुलासा किया है, रिया ने सुशांत के सुरक्षा गार्ड भी बदले थे। महेश शेट्टी को सरकारी गवाह बना सकती है बिहार पुलिस। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मैं बार बार अपने ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा, टीना घई, पायल रोहतगी और रजा मुराद, इन तीनों का ही ऑडियो प्लीज 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 ठीक करें सर, प्लीज ठीक करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक अगली ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने क्या कहा? सुशांत को लेकर मुझ पर लगाए आरोप पूरी तरह से झूठ हैं। सुशांत के साथ मैं लिव इन में थी, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई है उसमें कहा गया, सुशांत की मौत के बाद मुझे रेप और हत्या तक की भी धमकी मिली है। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। आपको टच पैनल स्टूडियो बहुत तेजी में लेकर के चलते हैं ताकि आप ये देख सकें कि आखिरकार रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है उसमें क्या है। सुशांत के साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में थी और इसे पहली बार एक्सेप्ट किया है रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में। अगला नेक्स्ट चेंज ओवर करें। सुशांत की मौत के बाद मुझे लगातार धमकी मिल रही है, हत्या की धमकी मिली है, रेप की धमकी मिली है, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का। चेंज ओवर करते रहे मेरे बिना कहे ही। मौत के बाद मुझे रेप और हत्या की धमकी मिली, रिया चक्रवर्ती का ऐसा बताना है। अपनी बिहार में निष्पक्ष जांच बिल्कुल संभव नहीं है, मुंबई में ही इस केस को ट्रांसफर किया जाए। केस को मुंबई ट्रांसफर करने पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होगी और यहां पर केस की जांच ठीक तरीके से होगी। सुशांत पूरी तरह से डिप्रेशन में था। मैंने पहले भी कहा था और गृह मंत्री को ट्वीट भी किया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि सुशांत की डिप्रेशन की दवाई चल रही थी, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का। लेकिन सुशांत के साथ लिव इन में रहते हुए न जाने कितनी बार सुशांत सिंह राजपूत के मम्मी और पापा का, मम्मी का नहीं माफ कीजिएगा, 2001 में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनके पापा का यह कहना है कि कभी भी रिया चक्रवर्ती ने सीधे तौर पर साफ तरीके से बताने की कोशिश नहीं की। पीके जैन जी, आपको क्या लगता है इस पूरे केस में, इस पूरे सुसाइड केस में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई साजिश का एंगल काम कर रहा है? देखिए, अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई साजिश का कोई अंश दिखाई नहीं दे रहा। मैं बार बार कहूंगा कि सबसे पहले ये केस बिहार में दाखिल नहीं होना चाहिए था। बिहार में अगर दाखिल भी होता तो 0 नंबर से दाखिल करके उन्होंने इस केस को मुंबई को ट्रांसफर कर देना चाहिए था ताकि एक ही जगह पे दोनों एंगल की जांच होती। उनके पिताजी ने जो भी जानकारी बिहार पुलिस को दी है वो उन्होंने कभी भी मुंबई पुलिस के साथ में शेयर नहीं की। जहां तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सवाल है, रिया चक्रवर्ती के साथ में या दोनों कंपनियों के साथ में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए वो जब सुशांत सिंह जिंदा थे तब हुए थे। अगर उनको उस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते। उनके घर से रिया चक्रवर्ती कैश ले गई, लैपटॉप ले गई, मेडिकल रिकॉर्ड ले गई, ये सारी चीजें अगर उनको तकलीफ थी तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते। फरवरी महीने में उसके पिताजी ने या उनके घर वालों ने कंप्लेंट की, मुंबई पुलिस को एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी भी उनका कहना है कि नहीं हुई। लेकिन वो एप्लीकेशन इंक्वायरी जब सफर करने वाला, अलेजेड सफर करने वाला खुद कंप्लेंट नहीं कर रहा तो दूसरा कौन उसके बिहाफ पे कंप्लेंट करेगा? इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सवालों के घेरे में है। मुझे ओके, ठीक है। ओके पीके जैन जी, दोबारा आपके पास आते हैं। हालांकि बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने भी हमारे गेस्ट हैं किसी का भी ऑडियो ठीक तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोशिश ये करें जितनी जल्दी हो सके इसे रेक्टिफाई किया जाए, ऑडियो इंजीनियर से मेरी गुजारिश है। लेकिन हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुशांत के बैंक डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। जनवरी 2019 से जून 2020 तक के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल आई है। जनवरी 2019 से जून 2020 तक के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नजर आ रही है। 2 करोड़ टर्म डिपॉजिट किए सुशांत ने, 2 करोड़ 24 लाख बैलेंस कोटक महिंद्रा बैंक में बचे थे। 60 लाख बांद्रा के दोनों फ्लैट्स का रेंट दिया जनवरी 2019 से जून 2020 तक। 63 लाख पेमेंट किया कुआन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को, जीएसटी भरी। 3.25 करोड़ फीस की जीएसटी भरी गई। इथॉस की घड़ी ली गई है, करीब 20 लाख रुपए उसमें दिए। 55 लाख फॉरेन टूर पर खर्च किए गए। 2.5 करोड़ असम से केरल का जो टूर किया था उस पर खर्च किया गया। इसके अलावा करीब 4.5 लाख ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर पर खर्च किया गया। 12 लाख एक एनजीओ को डोनेशन दिया गया। करीब 3.5 लाख का टेलीस्कोप खरीदा गया। सुशांत ने अपनी कंपनीज फॉर्म करने में 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। और इसके अलावा सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया की ब्यूटी पार्लर, बुटीक, पर्सनल खर्च के 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन के बारे में हालांकि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जो जनवरी 2019 से जून 2020 का जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसकी एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। पायल, अभी तक ये आ रहा था कि
रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की कंपनी को सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन अभी का खुलासा ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्या ये माना जाए कि वाकई में रिया चक्रवर्ती और परिवार को बलि का बकरा बनाने की कोशिश है, जैसा कि आप शुरू से ही कह रही हैं? देखिए, मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि रिया कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, मगर क्या वो मेन कल्प्रिट है मुझे नहीं पता, क्योंकि रिया कोई दूध की धुली हुई औरत भी नहीं है। वो अगर 1 साल तक एक आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और वो रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करती और उनके गुजरने के 1 महीने बाद ड्रामा करती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरे को थ्रेट आ रहे, रेप थ्रेट्स आ रहे, मर्डर थ्रेट्स आ रहे, मैं आदरणीय होम मंत्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी को टैग करके पूछ रही हूँ कि आप सीबीआई इंक्वायरी करें, मगर सीबीआई इंक्वायरी करके आप फाइंड आउट करिए कि उसने सुसाइड क्यों किया। तो वो कोई बहुत सीधी औरत नहीं है, शी इज अ मैनिपुलेटिव वुमन। अगर वो जानबूझ के सुशांत को यूज कर रही थी ओनली फॉर हिज वेल्थ एंड टू गेट एन एंट्री इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कोई बड़ा नाम नहीं है। जी हाँ, उसने जो भी फिल्म करी है इसके पहले उनने कोई बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, भी बोला था कि she to cast them as a couple in his coming film. So she is a manipulative woman, but ये उसका अकेले का काम नहीं हो सकता. There are a lot of people behind her who are supporting her. ओके, ठीक है मैम। डॉक्टर शानू भी हमारे साथ में है, देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर शानू, हमें ये बताएं किन हालातों में और किस तरीके का प्रेशर बनता है जब कोई आत्महत्या को मजबूर होता है? वो साइकोलॉजी क्या होती है, वो किक क्या होता है उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, जब लोग ये सोचते हैं इतने कामयाब होने के बावजूद भी कि नहीं, जिंदगी को खत्म कर लिया जाए? देखिए, जैसा कि न्यूज से पता चला है कि सुशांत सिंह राठौर जी वो पहले से डिप्रेशन के शिकार थे। कुछ न्यूज मैंने ये भी पढ़ी थी कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो ऐसे लोगों में सुसाइडल थॉट्स आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें और ज्यादा उग्र हो जाती है। थॉट आना इट्स वेरी कॉमन, और मैंने ये पढ़ा भी था कि शायद वो मेडिकेशन नहीं ले रहे थे। तो मेडिकेशन होना और साइकोथेरेपी होना दोनों ही बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस में है, अगर उनको चारों ओर से स्ट्रेस मिल रहा है, तो वो एक प्रोवोकिंग सिचुएशन हो जाती है और फिर ऐसे लोग बहुत जल्दी सुसाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हें सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलता है परिवार की ओर से, दोस्तों की ओर से, तो शायद हम किसी हद तक ऐसे लोगों में सुसाइडल थॉट्स को रोक सकते हैं। टीना जी, सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया की ब्यूटी पार्लर, बुटीक और पर्सनल खर्च के 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। क्या ये माना जाए कि हाँ, वाकई में रिया चक्रवर्ती ने वक्त रहते सुशांत सिंह राजपूत को जमकर इस्तेमाल किया है, उनके पैसे का इस्तेमाल किया गया? लोग जो डिप्रेशन में होते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं, उन्हें ज्यादा मतलब नहीं रहता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। टीना घई, आप सुन पा रही हैं? चले जाते हैं। क्या टीना घई मुझे सुन पा रही हैं? इस्तेमाल कर भी सकते हैं इस तरह से। तो उनका कोई जो आजू बाजू का जो माहौल है उससे उन्हें कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो एक अलग ही माइंडसेट में होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और अगर उनके बाइपोलर डिसऑर्डर था तो डेफिनेटली वो मैनिक कंडीशन में भी जाते हैं। मेरा अगला सवाल, इससे पहले कि मैं हेडलाइन की तरफ बढ़ूं, ठीक है, शानू जी आप रुकें, मेरा टीना घई से सवाल था। टीना घई के साथ मुझे कनेक्ट किया जाए। टीना घई जी, सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया के ब्यूटी पार्लर, बुटीक और पर्सनल खर्च के 5 लाख रुपए निकले हैं। क्या सुशांत का इस्तेमाल हुआ? कि देखिए, अगर बोले कि रिया बहुत वन ऑफ द पर्सन सेड दैट बहुत सीधी लड़की है, वो तो हो नहीं सकता। और ये जो बाइपोलर की बात ये भी हो रही है, ये बाइपोलर की बात निकाली किसने है? पूरा 1 साल आप उस बात का जिक्र नहीं करते, उसके ऊपर बात नहीं होती है। अचानक सुशांत की डेथ होती है, 5 मिनट के अंदर आप बोल देते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसका डिप्रेशन था। इन 5 मिनट्स यू डिक्लेयर इट्स ए सुसाइड। इतनी जल्दी सब आपने तय भी कर लिया, आपने डिक्लेयर भी कर लिया। और जो जनता आपको चूज करके किसी भी पॉलिटिशियन को एक जगह पे लेके आती है, वो जनता मांग कर रही है। इट्स ए ग्लोबल इशू, माइंडेड, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया के लोग नहीं कह रहे हैं, इट्स ए ग्लोबल इशू नाउ। आप क्यों उसकी सीबीआई जांच नहीं करते हैं? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट? बिल्कुल ठीक है, और मैं इसीलिए अपनी एडिटोरियल टीम से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीबीआई जांच वाले एंगल पर मुझे जाना है, मुझे ग्राउंड जीरो रिपोर्टर दें। मुझे आई नीड अभिषेक शर्मा, आई नीड प्रीति सोमपुरा एंड आई नीड शिवपूजन झा फ्रॉम पटना। ये 3 रिपोर्टर प्लीज मेरे साथ में कनेक्ट करें ताकि ग्राउंड जीरो पर क्या चला है हम जान सकें। इनके साथ में हम कनेक्ट होंगे और आपको हम रिया का सुशांत की कंपनी के साथ में कनेक्शन दिखाएंगे, रिया के भाई के साथ में कनेक्शन दिखाएंगे। फरारी के बाद रिया कहां पर गई हैं, अंडरग्राउंड कहां पर रिया हो सकती हैं,
ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सुसाइड केस की पूरी पड़ताल कर रहे हैं। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है के सिंह यानी सुशांत के पिता की तरफ से, उसके 5 किरदार कौन कौन से हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर इन 5 किरदारों को लेकर के आए, ताकि हम ये समझ पाएं कि इन तक बिहार पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही, मुंबई पुलिस ने अभी तक अपनी जांच का दायरा इन तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया है। टीवी पर उतारें ये 5 किरदार, और इन 5 किरदार में जो नाम है, पहला नाम है रिया चक्रवर्ती का, दूसरा नाम है रिया चक्रवर्ती के पिता का, तीसरा नाम है रिया चक्रवर्ती की मां का, चौथा नाम है रिया चक्रवर्ती के भाई का, और इसके अलावा यानी इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा जो कि मैनेजर रहे हैं, श्रुति मोदी जो कि मैनेजर रही हैं। श्रुति मोदी के बारे में यह कहा जाता है कि जितना भी फिल्मी कामकाज है ये पूरी तरीके से श्रुति मोदी ही संभाला करती थी, यानी सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा और भाई शोभिक चक्रवर्ती तक पहुंचने की हालांकि कोशिश की गई है। लेकिन इन सभी के साथ में क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत का की कंपनी का रिया कनेक्शन क्या है। पहली कंपनी यहां पर दिखाएं, अप्रैल 2018 में फॉर्म की गई, एड्रेस दिया गया गुरुग्राम का, नाम था इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर थे वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा, सुशांत सिंह राजपूत, इनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी। दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में लगभग 1 साल पहले पनवेल में फॉर्म की गई, नाम दिया गया विविड्राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर में कौन कौन थे, चौंक जाएंगे आप, रिया का भाई शोभिक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत। तीसरी कंपनी जो जनवरी 2020 यानी इसी साल की शुरुआत में फॉर्म की गई, नाम था फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, डायरेक्टर रिया का भाई शोभिक, सुशांत सिंह राजपूत। अब यही एक वजह है कि शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ में और शोभिक चक्रवर्ती की तलाश लगातार बिहार पुलिस कर रही है, और बिहार पुलिस कहां पर गई है, कहां पर पहुंची है, और कंपनियों के इस कनेक्शन को बताते हुए एक और रिपोर्ट देखें आप। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तो पटना से 4 सदस्यों वाली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची और जांच शुरू कर दी। पटना पुलिस ने मुंबई में जांच तेज कर दी है। सुशांत के उन बैंक खातों की जांच खंगाली गई जिसमें 15 करोड़ रुपए रिया के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने लगाए हैं। पुलिस ने सुशांत के कुछ खातों की बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज एफआईआर में सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि रिया ने दबाव बनाकर सुशांत की कंपनियों में खुद को और अपने परिजनों को डायरेक्टर बनवाया और पैसे हड़पे। अभी तक सुशांत की 3 ऐसी कंपनियों का पता चला है। पहली कंपनी सुशांत ने अप्रैल 2018 में बनाई, जिसका पता गुरुग्राम का है। इसका नाम इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसमें 3 निदेशक थे, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा और खुद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में बनाई। इसका पता मुंबई के पास पनवेल का दिया गया। इसका नाम विविड्राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसमें निदेशकों में रिया चक्रवर्ती और भाई शोभिक चक्रवर्ती का नाम शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत भी इस कंपनी में निदेशक थे। सुशांत ने तीसरी कंपनी जनवरी 2020 में बनाई। इसका नाम फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड रखा। इसमें भी निदेशक रिया के भाई शोभिक और सुशांत सिंह राजपूत खुद थे। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर धोखा देने और आर्थिक चोट पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। अब देखना होगा कि सुसाइड मिस्ट्री आगे क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे प्रीति सोमपुरा का रुख कर लेते हैं। प्रीति सोमपुरा, मुझे ये बताएं कि बिहार पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और अभी बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट किन किन जगहों पर ग्राउंड पर जाकर के कर रही है? देखिए, बिहार पुलिस ने जिस तरीके से कल अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट लिया, साथ में ही बैंक स्टेटमेंट की जानकारी ली, और अब इस मामले में जो है रेहा चक्रवर्ती और उसके परिवार से जो है पूछताछ हो सकती है। 2 दिन पहले जो है बिहार पुलिस की टीम रेहा चक्रवर्ती के भाई के घर गई थी जूहू में, लेकिन उसका भाई वहां पर नहीं था। शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए टीम गई थी, लेकिन शोभिक घर पे नहीं था। शोभिक जो है वो सुशांत की कंपनी में एक डायरेक्टर है, इसीलिए जो है बिहार पुलिस जो है उसकी छानबीन करना चाहती है। वहीं दूसरी अगर
अगर बात करें तो रेखा चक्रवर्ती का स्टेटमेंट भी हो सकता है। और साथ में ही जो है जिस तरीके से पूरे मामले ने टर्न ले लिया है, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी जो है अब इस मामले की छानबीन कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये जानने की कोशिश कर रही है 15 करोड़ किस तरीके से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। PMLA एक्ट के तहत जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी जो है इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ठीक है, टीना घई के पास चलेंगे और डॉक्टर शालू के पास भी चलेंगे। टीना घई, आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस आखिरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? ये तो मैं नहीं कहूंगी क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज हम तो उसके अंदर से केस के गए नहीं, हम तो जो सुनते हैं, जो सुना है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब ये बार बार कहते हैं कि CBI जांच ना हो, उससे शक की कड़ी बढ़ जाती है, डेफिनेटली बढ़ जाती है कि ऐसी क्या बात है जो आप जनता से छुपाना चाहते हैं, उनके घर वालों से छुपाना चाहते हैं, हम सबसे छुपाना चाहते हैं। क्यों CBI जांच ना हो? होनी ही चाहिए सर। ठीक, CBI जांच के कितने पेश हैं ये जानने के लिए मेरे ख्याल से मुझे रजत के साथ भी कनेक्ट किया जाए। मेरे कोलीग रजत के साथ भी मुझे कनेक्ट करें और बार बार ये जो मेरी आवाज एको हो रही है इसे भी ठीक किया जाए, मेरी एको हो रही है आवाज को ठीक किया जाए। डॉक्टर शानू के पास में हम चलते हैं। डॉक्टर शानू, चूंकि आपने ये बताया कि ये साइकोलॉजी क्या होती है जब जिन हालातों में कोई भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, एक और कनेक्शन आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए यह भी बार बार कहा गया सुशांत सिंह राजपूत को कि शायद किसी तंत्र मंत्र या फिर भूत प्रेत का साया है उनके सिर पर। इस तरह की बातें किसी के जहन में डाल देना, और क्या वो दिमाग की स्थिति क्या होती है जब लोग ऐसी बातों पर भी विश्वास कर ले जाते हैं? देखिए, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना, लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि ये एकदम क्लियर था उनको कि डिप्रेशन जब सीवियर है तो आप इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि आपके अकाउंट में क्या है, कितने पैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है और क्या क्या चीजें चल रही हैं। ऐसे लोग स्ट्रेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्ट्रेस उनके लिए उसी तरह से जहर है जैसे किसी डायबिटिक के लिए शुगर का लेना। तो जब चारों ओर स्ट्रेस फैला हो तो ऐसे लोगों के लिए वो इम्पल्स आना कि सुसाइड कर ले, वो बहुत ही आसान है। जैसे मैडम ने भी बोला, टीना घई मैम ने, कि ये अचानक से न्यूज कैसे आ गई, मैं उस पर बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे। डिप्रेशन और साइकेट्रिक इश्यूज आज भी हमारे समाज में टैबू की तरह है, तो शायद ये चीज पहले डिस्क्लोज नहीं की गई कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं या सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित हैं, क्योंकि ये शायद उनके कैरियर में एक डिफिकल्टी हो जाती। लेकिन अंधविश्वास की बातें ये तो बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जितना मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत, मैम आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर समी अहमद मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। समी अहमद जी, क्या आपको कभी भी लगा कि पिछले 3-4 महीने में या 4-5 महीने में सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं, उनकी टेंशन इतनी भी बढ़ सकती है कि वो आत्महत्या को मजबूर हो जाएं? सर, जब हमारी बात हुई थी, एक्चुअली ही जस्ट वांटेड टू गेट ऑन ट्रैक। उनको उनके वर्कआउट और उनको स्केड्यूल से वापस आना था, बिकॉज डेंगू के वक्त उनका स्केड्यूल ब्रेक हो गया था और उसके पहले भी थोड़ा सा ऑफ चल रहा था। तो ही जस्ट वांटेड टू गेट बैक ऑन ट्रैक विद द थिंग्स व्हाट ही वांटेड टू डू। ठीक है, तो उन्हें हर एक उनका रेजीम, हर एक चीज उनको वापस एक्चुअली ऑन ट्रैक लानी थी। तो वो रिलेटेड हमारी बात और हमारी ट्रेनिंग वो वे में हम अप्रोच कर रहे थे। जी 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 हाँ, और रही बात, देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब भी जो चीजें हम बता रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब का भी चीज का कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है। एंड डेंगू में हुआ है, आइसोलेशन टाइम होता है डेंगू में, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो आउट, ठीक है, यू आर कन्फाइंड एट वन प्लेस, एंड ये सब विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं आपके। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग कि जहाँ पे ये बहुत बड़ी इशू हो जाती है। हर एक इंसान के साथ होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट सुशांत ने कभी इनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज उन्हें पता था कि एक ह्यूमन बॉडी के साथ क्या क्या चीजें होती है एंड कैसे हम हील कर सकते हैं। सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते के बारे में आप किस हद तक जानते हैं? सर, मैं तो एक्चुअली कोई रिश्ते के बारे में जानता हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पर्सनल इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल। एंड सुशांत और हमारा वो इंटरेक्शन होता था कि जब हम ट्रेनिंग करते थे, उन्हें एक पुश, उनको एक मोटिवेशन चाहिए था। हर एक जो चीज उनके अराउंड चल रही है, ठीक है, वो सब चीजों से ऊपर आना उन्हें। तो वर्कआउट उनका एक ऐसा रिजीम था जहाँ पे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड एट द ब्राइटर साइड,
He used to overcome each and every obstacle, जो भी है। समी मैं बिल्कुल सीधा आपसे सवाल करता हूं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी ऐसी थी कि कभी भी सोचा जा सके कि वो आत्महत्या कर लेंगे? देखिए, Sushant was very bright. At the same time, he is my inspiration. He is an inspiration for a lot of millions and billions of people, to be very honest. ठीक है, कहीं पे भी मुझे ऐसा लगा नहीं था। ठीक है, it was a very big shock for me. Okay, I've accepted the demise कि मुझे पता है कि Sushant is no more, to be very honest. But जो भी है, सुशांत की लर्निंग, सुशांत का जो अप्रोच था लाइफ में, हर एक चीज, I try to cherish and memorize those things. देखिए, एंड ऑफ द डे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज नो मोर विथ मी। ठीक है, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। एंड सुशांत से ही हर चीज हमने सीखी भी है, मैंने भी सीखा हुआ है कि यू हैव टू एक्सेप्ट, बट एक्सेप्टेंस के साथ आपको ये भी जानना है कि इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा ना हो। उसी के लिए यू नीड टू लुक एट द ब्राइटर साइड वेयर यू कैन हेल्प अदर पीपल। एंड सुशांत का नेचर ऐसे था कि हर एक इंसान को मदद करते थे। He used to help people to come out of whatever problems you're going through, and that's the approach what I've kept for myself as well, and a lot of people are also trying to do that. ठीक है, समी आप रहे हमारे साथ में, क्योंकि श्रीपूजन झा इस वक्त पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। श्रीपूजन, अभी तक की जानकारी यह है कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो अब आगे बिहार पुलिस क्या करेगी? देखिए, इनकी अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने में जो भी कोई उसमें बाधक साबित होता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है। पटना पुलिस कानूनी प्रावधान का सहारा ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस के तरफ से जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, या वहां के राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि अनप्रोफेशनल है पटना पुलिस, तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में पहले तो FIR दर्ज बिहार पुलिस ने किया। अनप्रोफेशनल तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस थी कि शुरुआती दौर से ही जांच की सिर्फ एक दिशा उन्होंने निर्धारित की और उसी एक दिशा में वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। ओपन एंडेड कभी भी इस केस को उन्होंने ट्रीट किया नहीं। जो तमाम साक्ष्य थे उसके बारे में कहीं पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामला हो चुका है 46-47 दिन का, लेकिन बिहार पुलिस अगर इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है और उसे कुछ साक्ष्य की आवश्यकता है मुंबई पुलिस से, तो वो साक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है जाहिर तौर पर। लेकिन चूंकि इनके लिए इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बिहार पुलिस अपना काम करेगी। अगर उसमें कहीं कोई बाधक साबित होता है तो इस फेडरल स्ट्रक्चर में उस तरीके की कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जाहिर तौर पर दबाव बनाया जा सकता है और केंद्र सरकार भी उस मामले में इंटरवीन कर सकती है, लेकिन कानूनविद उस मामले में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में इस मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। तमाम पार्टियां हैं, सब चाहती हैं कि जो सबसे उच्च जांच एजेंसी है यानी कि CBI को यह मामला सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग राज्यों की पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो बहुत ज्यादा उसमें टग ऑफ वॉर होने की संभावनाएं हैं। ओके, ठीक है। शिवपूजन आप रहे हैं हमारे साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन सुशांत सुसाइड केस में कितनी सियासत हो रही है ये भी बताना और दिखाना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने ये बताया था कि अब करणी सेना की भी होगी एंट्री। करणी सेना का ये कहना है कि CBI जांच अगर नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर समी अहमद ने इंडिया न्यूज से बात की है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात में कई बड़े खुलासे किए हैं। इंडिया न्यूज पर सुशांत के जिम ट्रेनर समी अहमद का बड़ा बयान, बड़ा खुलासा। इंडिया न्यूज से बात करते हुए समी ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि सुशांत खुदकुशी कर सकते हैं। सुशांत के जिम ट्रेनर ने यह बड़ा खुलासा किया है। सुशांत मेरे लिए भी प्रेरणा थे, सुशांत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, ये बड़ा खुलासा किया है समी अहमद ने। यानी समी अहमद ये बताना चाहते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाले, हर किसी का ये कहना है सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी से भरे, जिंदगी से लबरेज इंसान रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जिम ट्रेनर का भी ये कहना है, मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और सुशांत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते।